हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सी रोमिल जैन। और बच्चों, ये अकाउंटिंग फॉर डेप्रीशिएशन का वीडियो नंबर 5 हम लोग डिस्कस करेंगे आज। मैंने अभी तक आपको डेप्रीशिएशन चैप्टर के अंदर बेसिक कंसेप्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी, अकाउंटिंग और अलग अलग मेथड्स ऑफ डेप्रीशिएशन बताए थे लास्ट वीडियो तक, ठीक है ना। अब आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले वो इस वीडियो के अंदर वो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन। अब देखो, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन बेसिकली क्या होता है बच्चों। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन का कंसेप्ट क्या होता है, जैसे मान लो कोई कंपनी अभी तक स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रीशिएशन चार्ज कर रही है। कोई कंपनी है, वो अभी तक जो मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन फॉलो कर रही है वो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रही है। एंड नाउ द कंपनी विशेस टू चेंज फ्रॉम स्ट्रेट लाइन मेथड टू रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एक कंपनी है जो अभी इतने सालों तक स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रही है और अब कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे आना चाहती है। या फिर कंपनी अभी तक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो कर रही है या उसको चेंज करके स्ट्रेट लाइन मेथड पे आना चाहती है। अब बच्चों, मैं अज्यूम करता हूं आप लोगों ने इस वीडियो को डेप्रीशिएशन चैप्टर स्टार्ट करने के पहले एक चैप्टर पढ़ा होगा, अकाउंटिंग पॉलिसी वाला, जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, अकाउंटिंग पॉलिसी वाला। और वहां हमने डिस्कस किया था कोई भी कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करती है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब इस साल, नेक्स्ट ईयर वो सेम पॉलिसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने इस साल अलग पॉलिसी सेलेक्ट करी, अगले साल अलग पॉलिसी सेलेक्ट करी। एक डेप्रीशिएशन मेथड सेलेक्ट करना, आप डेप्रीशिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाओगे, आप डेप्रीशिएशन डब्ल्यूडीवी मेथड से लगाओगे, वो भी आपकी एक पॉलिसी है। तो डेप्रीशिएशन मेथड सेलेक्ट करना इटसेल्फ इज अ पॉलिसी। अब यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कंपनी जब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करती है तो उस चैप्टर के अंदर मैंने बताया था चेंज अलाउड है, बट चेंज तभी करना चाहिए व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द लॉ। या तो लॉ से कंप्लाई करना हो, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना हो, या चेंज करने से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अच्छे से प्रेजेंट होंगे। दैट चेंज वो रिजल्ट इन बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेसिकली ध्यान रखना, कोई भी कंपनी जब डेप्रीशिएशन की प्रैक्टिस चेंज करती है तो दैट इज नोन एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अच्छा, उसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कह दो या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट भी कहा जाता है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। और उस चेंज को तभी करना है ईदर टू कंप्लाई विद द लॉ और एस, या चेंज और अच्छे प्रेजेंटेशन देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब यह ध्यान रखना, चेंज से जो भी इंपैक्ट आएगा प्रॉफिट पे, आपको वो भी क्वांटिफाई और डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर मैं डेप्रीशिएशन का मेथड चेंज कर रहा हूं तो चेंज करने से मेरे जो भी प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट आएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और रूल बोलते हैं आपको वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो यह ध्यान रखना, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन का मतलब होता है कि ईदर वी कैन चेंज फ्रॉम दिस टू दिस और दिस टू दिस। अब बच्चों, होता क्या था, मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताता हूं और इस पॉइंट को ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है ना। पहले क्या होता था, जब भी अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज होता था, सुनना मेरी बात ध्यान से। पहले क्या होता था, जब भी कंपनी डेप्रीशिएशन का मेथड चेंज करती थी, तो डेप्रीशिएशन का मेथड चेंज करना, जैसे एग्जांपल समझना, मैंने कार परचेज करी। तुम लोग ध्यान से इस कंसेप्ट को समझना क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कार परचेज करी और मान लो कार परचेज करी मैंने 2019 के अंदर, और ये बच्चों कार परचेज करी मान लो 5 लाख रुपए की। मैंने कार परचेज करी इन 2019 और कार की जो वैल्यू थी वो 5 लाख रुपए थी। अब मैंने 2 साल तक इस कार पे स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन लगाया। मैंने 2 साल तक इस कार के ऊपर जो डेप्रीशिएशन लगाया ना, वो एसएलएम मेथड से लगाया, और वो रेट थी मान लो 10% की। वो रेट थी, अज्यूम करो बच्चों, 10% की। तो 2019 में डेप्रीशिएशन लगा होगा 50,000 रुपए, 2020 में डेप्रीशिएशन लगा होगा 50,000 रुपए। अब मैंने क्या किया, 2021 से डेप्रीशिएशन का मेथड शिफ्ट कर दिया डब्ल्यूडीवी, और मैंने कर दिया रेट 15%। मैंने क्या किया, अभी तक मेथड लगाया था 2 साल तक स्ट्रेट लाइन, और अब 2021 से मैंने मेथड शिफ्ट कर दिया डब्ल्यूडीवी। अब बच्चों, पहले क्या होता था, मतलब बिफोर 2018 गवर्नमेंट ये बोलती थी कि अगर आप डेप्रीशिएशन का मेथड, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता था, गवर्नमेंट नहीं, कानून ये बोलता था कि अगर डेप्रीशिएशन, देखो तुम 2 पॉइंट समझना,
2018 के पहले क्या होता था, कानून ये बोलता था, लॉ ये कहता था कि कभी भी आप डेप्रीशिएशन का मेथड चेंज करोगे तो आपका जो मेथड चेंज हुआ ना, उसका आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंज करना पड़ेगा। देखो यहां पे दो वर्ड समझना, एक तो वर्ड होता है रेट्रोस्पेक्टिव और एक वर्ड होता है प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब जिस दिन से असेट इज पुट टू यूज, आपको तब से मेथड चेंज करना पड़ेगा। मतलब अगर आप 2021 से शिफ्ट करना चाहते हो WDV मेथड पे, तो आपने अभी तक स्ट्रेट लाइन पे 1 लाख रुपए चार्ज कर चुके हो। अब चेक करो जिस दिन से असेट आया, अगर WDV मेथड होता तो कितना डिप्रीशिएशन लगता, और वो डिफरेंस को पहले आज अकाउंटिंग फॉर करो। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बेसिकली पहले अकाउंटिंग रूल ये बोलते थे कि अगर आपने डेप्रीशिएशन का मेथड चेंज किया तो ये ध्यान रखना, जिस दिन से एसेट इज पुट टू यूज तब से आपको वापस नए वाले मेथड पे चेक करके जितना डिफरेंस है उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। अगर ज्यादा लग गया तो कम करो और कम लगा तो और बढ़ाना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट एज पर लॉ 2018 के बाद रूल चेंज हुआ और उसमें यह बोला कि जितना लग चुका है उससे कोई लेना देना नहीं है। और अब जो रूल है वो ध्यान रखना, प्रोस्पेक्टिव आपको चेंज करना पड़ेगा। मतलब आपने रेट्रोस्पेक्टिव में 1 लाख लगा दिया, इसको भूल जाओ। आज उस एसेट की बुक वैल्यू कितनी है, 4 लाख रुपए, तो 4 लाख पे आज कितना लगा दो, 15% और आगे बढ़ जाओ। मतलब पहले रूल ये बोलता था कि रेट्रोस्पेक्टिव करना पड़ेगा, बट अब जो रूल है वो बोलता है कि अब आप जब से चेंज कर रहे हो तब से प्रोस्पेक्टिव मतलब आने वाले सालों में आप अब नए वाली रेट से लगा दो। कभी कभी ध्यान रखना, क्वेश्चन ये मैंने समझाया इसलिए, कभी कभी क्वेश्चन, क्योंकि एक बार फाउंडेशन में ऐसा भी क्वेश्चन आया था जहां पर बोला रेट्रोस्पेक्टिव चेंज बताओ। तो रेट्रोस्पेक्टिव में करना कुछ नहीं है, जैसे अभी 1 लाख लगा, अगर WDV होता तो पहले साल कितना लगता, 75,000, अगले साल 425 का 15%, 5 माइनस दिस इसका 15%, मान लो फिगर आता 60,000। तो हम 1 लाख चार्ज कर चुके हैं, ये टोटल कितना आता है, ये टोटल आता है लगभग 135। तो आपको 35 का डेप्रीशिएशन और चार्ज करना होता अगर रेट्रोस्पेक्टिव होता, बट वो अब है नहीं। बहुत रेयर कभी क्वेश्चन पूछ ले रेट्रोस्पेक्टिव, तो ध्यान रखना। बट अभी जो अपने को ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं गिवन है तो सिंपल अपने को इस साल की बुक वैल्यू 4 लाख है, उसमें 15% प्रोस्पेक्टिव चेंज अप्लाई कर देना है। तो चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन ध्यान रखना, इट मींस चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट और अकाउंटिंग पॉलिसी। और चेंज तो बच्चों चेंज तभी करना है जब इट वुड रिजल्ट इन मोर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब देखो पहले मैंने एक बार जितना मैंने समझाया उसकी नोटिंग कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आ जाओ फटाफट एक बार। नाउ चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन मेथड सेलेक्टेड शुड बी कंसिस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर, मतलब ईयर टू ईयर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम चलना चाहिए। हाउएवर चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन विल मीन चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। चेंज इन मेथड का मतलब क्या होता है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, एंड इट शुड बी डन टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Effect of change must be quantified and disclosed. Change in accounting estimate जो चेंज कर रहे हैं may affect current period को अफेक्ट कर सकता है only और both current and future period, ठीक है। एग्जाम्पल समझा देता हूं, देखो ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ मशीन 1050, salvage value 50,000, लाइफ 10 years है। कंपनी चेंज डेप्रीशिएशन एज पर SLM फॉर फर्स्ट 2 year एंड देयर आफ्टर चार्जेस डेप्रीशिएशन एज पर 25% WDV मेथड। कंपनी चार्ज किस पे कर रही है डेप्रीशिएशन, स्ट्रेट लाइन पे 2 सालों के लिए, एंड उसके बाद कंपनी चार्ज कर रही है 25% WDV मेथड से। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं गिवन है, तो हमेशा ध्यान रखना अपने को प्रोस्पेक्टिव अप्लाई करना है, मतलब आने वाले सालों के लिए। अब बताओ कंपनी अभी तक कितना डेप्रीशिएशन चार्ज कर चुकी है, तो सिंपल पहले 2 साल स्ट्रेट लाइन है, तो कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, तो 1 साल का 1 लाख रुपए, तो 2 साल का 2 लाख रुपए डेप्रीशिएशन चार्ज कर चुकी है। अब अगर 2 साल का 2 लाख है तो बताओ 2 साल बाद बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1050 माइनस 2 लाख। और अब कंपनी को WDV मेथड से करना है, और WDV पे रेट कितना है 25%, तो सिंपल इसका 25% निकाल दो डायरेक्टली, कुछ मत करो। ये जो अमाउंट है इसका 25% निकाल दो, आपका डेप्रीशिएशन हो जाएगा 3rd ईयर का, ठीक है ना। तो क्या करो, ध्यान से समझना, स्ट्रेट लाइन से 1 लाख हुआ 2 लाख, आफ्टर 2 ईयर बुक वैल्यू 8.5 लाख है,
25% मेथड निकाला तो 2,12,500 आ गया थर्ड ईयर के अंदर, ठीक है ना। तो दिस इज द मेथड एज पर WDV। ये होता है चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन। आई बात समझ में? इसको फटाफट नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एक बार। अब बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे आ जाओ। ऑन ICI मटेरियल पेज नंबर 5.16 है। मेसर्स अंशुल एंड कंपनी कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2015 व्हेन दे परचेज प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर ₹7 लाख। कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 2015 को, जब उनने प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदे 7 लाख पे। दे अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ चार्जिंग डेप्रीशिएशन एट 15% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस बेसिस। मतलब कंपनी ने 1 जनवरी 2015 को प्लांट इक्विपमेंट खरीदे 7 लाख के, डेप्रीशिएशन चार्ज करते थे 15% WDV पे। ओवर द ईयर परचेज ऑफ प्लांट वॉज, अब अगले सालों में परचेज ऑफ प्लांट इस तरह से था। 1 जनवरी 2016 को 1.5 लाख का खरीदा था और 1 जनवरी 2019 को 2 लाख का खरीदा। तो अब आप बताओ, कंपनी ने प्लांट परचेज किया था 1 जनवरी 2015 को, बिजनेस स्टार्ट किया था, उस दिन एक प्लांट खरीदा 7 लाख का और डेप्रीशिएशन 15% था WDV पे। फिर 1 जनवरी 2016 को 1.5 लाख का खरीदा और 1 जनवरी 2019 को 2 लाख का खरीदा। ऑन 1/1/19 मतलब 4-5 साल तक तो कंपनी ने वही मेथड अडॉप्ट किया WDV। इट वॉज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड एंड रेट ऑफ डेप्रीशिएशन स्ट्रेट लाइन। अब कंपनी ने सोचा डेप्रीशिएशन मेथड चेंज करके स्ट्रेट लाइन पर चले जाते हैं। ऑन दिस डेट रिमेनिंग लाइफ वॉज असेस्ड एट 6 ईयर फॉर ऑल एसेट। मतलब अब इस तारीख को देखा रिमेनिंग लाइफ 6 साल है सारे एसेट जो 1 जनवरी के पहले खरीदे, एंड 10 ईयर फॉर एसेट परचेज ऑन 1/1/19। अब इसमें बच्चों कुछ भी गिवन नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव है कि प्रोस्पेक्टिव। तो ध्यान रखना यहां अपने को प्रोस्पेक्टिव ही करना है, रेट्रोस्पेक्टिव तभी करना है जब क्वेश्चन गिवन हो, वरना कुछ नहीं करना है। कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेप्रीशिएशन टू बी एडजस्टेड इन प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19। ठीक है, तो बनाते हैं एक बार अकाउंट, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, पेज नंबर 5.17 ICI मटेरियल का। क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है 1 जनवरी 2015 को हमने एक प्लांट 1 परचेज किया जिसकी कॉस्ट 7 लाख रुपए थी। 1 जनवरी 2016 को एक और प्लांट परचेज किया जिसकी कॉस्ट 1.5 लाख रुपए थी और 1 जनवरी 2019 को थर्ड प्लांट परचेज किया जिसकी कॉस्ट 2 लाख रुपए थी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में ये बोला था कि इस तारीख से हमने डेप्रीशिएशन का मेथड चेंज करके स्ट्रेट लाइन मेथड कर दिया और यहां हम लोगों ने इसको मतलब इसके ऊपर तो 4 साल और इसके ऊपर 3 साल हमने WDV मेथड से डेप्रीशिएशन चार्ज किया 15% से। तो ये ध्यान रखना, मैं इन दोनों एसेट का बुक वैल्यू एक बार इस तारीख को निकाल लेता हूं और फिर जो बचेगा वो स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है। तो इसको मैं P1 से इंडिकेट कर रहा हूं, इसको P2 से और ये P3 है। तो डेप्रीशिएशन एज पर WDV मेथड P1 P2 टोटल 7 लाख की कॉस्ट है 2015 को पहले एसेट की, 15% 1,05,000, बुक वैल्यू इतनी आई। ये वाला एसेट खरीदा ही हमने 1 जनवरी 2016 को, 16 का डेप्रीशिएशन 89,250 22,500। ठीक है ना। इसमें इसको माइनस किया, ये बुक वैल्यू आ गया, इसमें इसको माइनस किया, ये बुक वैल्यू आ गया। ये तो क्वाइट सिंपल कैलकुलेशन है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर पहले 4 साल का डेप्रीशिएशन एज पर WDV मेथड निकाल रहे हैं और इसके ऊपर 3 साल का डेप्रीशिएशन WDV मेथड से लगाया, क्योंकि हमको क्वेश्चन इस तारीख के बाद बोल रहा है आपको 2019 का अकाउंट बनाना है। ठीक है ना। अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो बुक वैल्यू 1 जनवरी की इतनी थी, वापस डेप्रीशिएशन चार्ज किया, इतना बुक वैल्यू आया, वापस डेप्रीशिएशन चार्ज किया, इतना बुक वैल्यू आया। तो ये जो बुक वैल्यू थी ये थी 1 जनवरी 2019 को। अब यहां पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अब जो हमने लाइफ एस्टिमेट करी, दैट लाइफ वाज एस्टिमेटेड एट 6 इयर्स, और वो एसेट जो हमने 1 जनवरी 2019 को खरीदा उसका लाइफ एस्टिमेट किया हमने 10 साल। तो दैट एसेट विच बिलोंग टू 1/1/2019 और बिफोर, मतलब 1 जनवरी 2019 के पहले वाले एसेट है उनका लाइफ तो 6 साल है और 1 जनवरी 2019 के बाद वाले एसेट का लाइफ 10 साल है। तो ये अपनी बुक वैल्यू है। तो टोटल बुक वैल्यू मेरी 457,523 आती है। तो अगर मैं 2019 को प्लांट का अकाउंट बनाता हूं तो 1/1/19 को मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन वो आता है 457,523 और 1/1/2019 को मैंने एक और एसेट खरीदा तो टू बैंक। अब मैंने एसेट खरीदा 2 लाख रुपए का। अब अगर मैं ईयर एंड पे डेप्रीशिएशन निकालता हूं तो बाय डेप्रीशिएशन, अब इस वाले एसेट पे 6 साल का, इस पे भी 6 साल पे और इस पे 10 साल पे, तो डेप्रीशिएशन होता है 60,900, 15,353 और 20,000। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं
अगर मैं इन सारे फिगर को ऐड कर देता हूं तो दैट इज 96253। तो इस साल का जो मेरे तीनों असेट पे डेप्रिशिएशन है वो है 96253। तो अगर मैं इसको बैलेंस करता हूं तो इट इज बाय बैलेंस कैरीड डाउन, टोटल 457523 प्लस 2 लाख माइनस 96253। तो मेरे सामने जो असेट का बैलेंस आता है वो आता है 561270 और ये मेरा प्लांट अकाउंट बनता है। बोलो आया समझ में? क्वाइट सिंपल कैलकुलेशन है। मैंने सिंपल इन दोनों को प्लस किया, ये मेरा बुक वैल्यू है ओपनिंग, मैंने परचेज किया, इसमें मेरा लाइफ 6 साल है, इस पे लाइफ 10 साल है, इनको 6 साल के हिसाब से डेप्रिशिएट किया, इसको 10 साल के हिसाब से डेप्रिशिएट किया। तो इस साल का डेप्रिशिएशन ये आया, तो चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन हो गया। डेप्रिशिएशन मेथड भी चेंज करा, प्रोस्पेक्टिव। अगर रेट्रोस्पेक्टिव होता तो पूरा कैलकुलेशन स्ट्रेट लाइन से करके फिर डिफरेंस निकालता। खैर यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव वही नहीं, इसलिए हमको ध्यान ही नहीं देना है इस पॉइंट पे। जब तक गिवन नहीं हो रेट्रोस्पेक्टिव मत करना, जब तक गिवन नहीं हो प्रोस्पेक्टिव ही करना है अपने को, ठीक है ना? तो फटाफट कॉपी कर लो इसको। नाउ अब बच्चों जो अगला कंसेप्ट है आफ्टर चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन, बहुत सिंपल कंसेप्ट है अगला, रिवीजन ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो हमने एक असेट को डेप्रिशिएट किया, उसका असेसमेंट किया लाइफ 10 साल का। 3 साल बाद हमको ऐसा लगा, मान लो हमने 2 साल तक 10 साल एस्टिमेट करके डेप्रिशिएशन लगाया, 2 साल बाद हमको ऐसा लगता है रिमेनिंग लाइफ 8 साल और बाकी है, लेकिन अब 8 साल चल नहीं पाएगा असेट, अब 3 साल ही और चलेगा। तो सिंपल 10 साल अगर एस्टिमेट किया और 2 साल तक अपन ने डेप्रिशिएशन लगाया, ये मानते हो लाइफ 10 साल है। अब 2 साल बाद जो भी बुक वैल्यू है उसको रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट कर दो। मतलब अब 8 नहीं करके अब हमको लगता है अगर लाइफ 3 साल ही और चलेगा असेट, तो जो बुक वैल्यू उसको 3 साल में डेप्रिशिएट कर दो। रिवीजन ऑफ लाइफ का मतलब होता है हमने एक टाइम पे ये सोच के लगाया कि लाइफ इतनी और बाद में हमको लाइफ चेंज करना है, तो चेंज करना है तो जितना बचा हो बुक वैल्यू उसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दो, सिंपल। तो चेंज इन एक्सपेक्टेड रिमेनिंग लाइफ ऑफ द असेट इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। वापस ये ध्यान रखना, अगर हम लाइफ ऑफ द असेट चेंज कर रहे हैं तो इट इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, ठीक है। whenever there is change in remaining life, the balance book value या WDV should be written off for the remaining life of the asset। मतलब जो बची हुई बुक वैल्यू रिमेनिंग लाइफ पे राइट ऑफ कर दो, सिंपल। एग्जांपल है बुक के अंदर एक इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, पेज नंबर 5.18 पे ICI मटेरियल में, अ मशीन कॉस्टिंग 6 लाख इज डेप्रिशिएशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, लाइफ 10 ईयर्स एंड नील साल्वेज वैल्यू। मशीन की कॉस्ट 6 लाख है, डेप्रिशिएट किया स्ट्रेट लाइन मेथड पे, 10 साल की लाइफ है और साल्वेज वैल्यू 0 है। फॉर 3 साल तक ऐसे डेप्रिशिएशन लगाया, मतलब एंड द एस्टिमेटेड लाइफ आफ्टर 3 ईयर वो रीअसेस्ड एट 5 ईयर्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले बताओ डेप्रिशिएशन ओरिजिनल कितना मानते हुए किया, 6 लाख माइनस 0 अपॉन 10, 60,000 रुपए हर साल का डेप्रिशिएशन था। तो 3 साल तक कितना डेप्रिशिएशन लगा होगा, 60,000 इंटू 3, इतने का डेप्रिशिएशन लग चुका है। मतलब बताओ 3 साल के बाद बुक वैल्यू कितनी है, 6 लाख माइनस 1.8 लाख, तो 4,20,000 की बुक वैल्यू है 3 साल के बाद। ये तो बात आती है समझ में। हमने 6 लाख की कॉस्ट मानी थी, 10 साल की लाइफ थी, 60,000 रुपए का डेप्रिशिएशन था, तो 3 साल तक मैं असेट को 180 डेप्रिशिएट कर चुका हूं, मतलब 3 साल तक बुक वैल्यू डेप्रिशिएट होने पर 420 बची है। अब देखा जाए तो बच्चों लाइफ कितने साल और बाकी है, 7 साल, लेकिन 3 साल बाद कंपनी को ऐसा लगा है लाइफ अब कितने साल चलेगा, असेट सिर्फ 5 साल ही चलेगा। तो सिंपल ये अब आगे वाला डेप्रिशिएशन निकालना है अगर मेरे को 4th ईयर का, तो 420 को डिवाइड कर दो 5 से, तो आपका 84,000 रुपीज का डेप्रिशिएशन आ जाएगा। 420 को डिवाइड कर दो 5 से, तो आपका डेप्रिशिएशन अब कितना आ गया, 84। मतलब जितना हमको लग रहा है, पहले हमको लग रहा था लाइफ 7 साल बची है, बट कंपनी को 3 साल बाद ये लगता है अब लाइफ 5 साल ही चलेगा, तो जितनी वैल्यू बची है उसको 5 पे डिवाइड कर दिया, तो 84,000 का डेप्रिशिएशन आता है। बोलो आई बात समझ में? सिंपल कंसेप्ट है रिवीजन ऑफ लाइफ, मतलब जो बचा है उसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इट इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, और जब भी चेंज होगा तो बुक वैल्यू शुड बी डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ ऑफ द असेट, ठीक है ना। तो बच्चों ये वाला वीडियो यहीं पे एंड होता है, जहां पर हम लोगों ने 2 कंसेप्ट सीखे, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन, रिवीजन ऑफ द लाइफ ऑफ द असेट। अब अगले वीडियो के अंदर हम लोग रिवैल्यूएशन कंसेप्ट सीखेंगे कि अभी असेट की वैल्यू अगर रिवाइज होती है तो ट्रीटमेंट कैसे होता है, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।